रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन अनीता अपनी गाड़ी में बैठी अपने ऑफिस जा रही थी। तभी रेड लाइट पर उसकी गाड़ी आकर रुकती है और उसकी नजर एक रानी नाम की औरत पर जाती है, जो कि अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधे रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियां साफ कर रही थी। तेज धूप की वजह से उसका बच्चा बहुत रो रहा था, जो कि अनीता से देखा नहीं जाता। तभी वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है और कहती है, बेटी, तुम इतना धूप में रेड लाइट पर गाड़ियां क्यों साफ कर रही हो? मैं कब से अपनी गाड़ी में बैठकर तुम्हें देख रही हूँ। तेज धूप की वजह से तुम्हारा बच्चा भी बहुत रो रहा है। पहले इसे चुप करवा लो, उसके बाद अपना काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, जो आपने मुझ जैसी गरीब के बारे में इतना सोचा। वरना आज के जमाने में कौन किसी का दुख देखता है। और मेरा बच्चा धूप से कम भूख से ज्यादा रो रहा है। उसका और अपना पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या, जो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं माँ जी, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे बच्चे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं रेड लाइट पर गाड़ियाँ साफ करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालती हूँ। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, तुम्हारे बच्चे को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गई। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है, जो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत पड़ रही है? अनीता और रानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और सभी गाड़ियां रोड पर स्पीड में भागने लगती हैं। तभी रानी भी अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अनीता ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में बैठी रानी के बारे में ही सोचती है। तभी उसका बेटा रमेश वहां आता है और कहता है, क्या बात है माँ, आज आप ऑफिस आने में लेट हो गई। आज से पहले तो आप कभी ऑफिस आने में लेट नहीं हुई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं, बस आज रेड लाइट पर एक लड़की से बात करने लगी थी, उसी के चक्कर में लेट हो गई। मैं काफी दिनों से देख रही थी उसे, वो रेड लाइट पर गाड़ियाँ साफ करने का काम करती है। उसके दुखों के बारे में सुनकर मैं बेचैन हो गई। क्या माँ, आप हमेशा दूसरों को लेकर क्यों दुखी रहती हैं? अरे आज के टाइम में दूसरों के बारे में भला इतना कौन सोचता है। अब वो लड़की रेड लाइट पर गाड़ियां साफ करती है, अरे ये उसकी किस्मत है, इसमें आप क्या कर सकती है। अब आप इतना मत सोचिए उसके बारे में। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर बड़ा दुख होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में उस बेचारी का कोई नहीं है। माँ, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कहा ना, भूल जाइए उस बात को। और चलिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने बेटे की बात सुनकर अनीता उसके साथ मीटिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो मीटिंग खत्म करके गाड़ी में बैठकर अपने घर आने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो रेड लाइट पर पहुंचती है तो फिर से रानी को गाड़ियां साफ करते हुए देखती है। जब तक वो दोबारा से उसके पास जाकर बात करने की सोचती, तभी रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और उसे आगे निकलना पड़ता है। समय बीतता है और अनीता रोज आते जाते रानी को रेड लाइट पर गाड़ियां साफ करते हुए देखती। एक दिन वो देर रात पार्टी से घर लौट रही थी। तभी वो देखती है कि रेड लाइट पर खड़े कुछ लड़के रानी को छेड़ रहे होते हैं। तभी वो अपनी गाड़ी साइड में लगाकर उनके पास जाती है और उन लड़कों में से एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अब शायद तुम्हें समझ आ जाए कि एक लड़की को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती है कि मैं कौन हूँ? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। तू एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई घमंडी औलाद है। अभी के अभी यहाँ से निकल ले, वरना पुलिस को बुलवाकर अंदर करवा दूंगी, समझा? चल निकल यहाँ से अब। आज तो जा रहा हूँ बुढ़िया, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। अनीता से डरकर वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रानी अनीता के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज अगर आप सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है, जितना दबोगी लोग उतना दबाने की कोशिश करते रहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है, रेड लाइट पर गाड़ियाँ साफ करके तुम अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठा सकती हो? उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा पति कहाँ है। माँ जी, मुझे नहीं पता। मैं एक छोटे गांव की रहने वाली थी। वो हमारे गांव में किसी काम से आए थे। उसी बीच हम लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद हमने मंदिर में शादी कर ली। वो ये कहकर शहर आए थे कि मुझे जल्दी लेने आएंगे।
उनके ना आने पर मैं उन्हें ढूंढने के लिए शहर आ गई। तुम्हारे पास तुम्हारे पति की कोई तस्वीर है या कोई पता हो उसका जहाँ वो रहता हो, तो मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं माँ जी, मुझे बस उनके शहर का नाम पता था और कुछ नहीं। मैं रेड लाइट पर गाड़ियाँ साफ करती हूँ कि यहाँ से लाखों लोग गुजरते हैं, शायद वो कभी मुझसे टकरा जाएं। मुझे लगता है उस लड़के ने इस बेचारी को धोखा दिया है, लेकिन ये इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही। लेकिन इसे ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन घर के काम तो जानती हो ना। तुम मेरे घर में नौकरानी का काम कर लो, इससे तुम अपने बच्चे का ध्यान भी रख पाओगी और दोनों सुरक्षित भी रहोगे। अनीता इतना कहकर रानी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से अपने घर लेकर जाती है। अगले दिन अनीता हॉल में बैठी चाय पी रही थी, तभी रमेश, जो कि ऑफिस के काम से बाहर गया होता है, घर लौटता है। तभी रानी उसके लिए पानी लेकर आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी रानी के हाथों से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। आप कहाँ थे? आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपको पता भी है इतने समय से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, ये बात तुम्हें किसने कही? मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे गांव गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई हो, वो भी किसी को बिना बताए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था। ऐसी बात नहीं है, भरोसा तो था, लेकिन मैं लोगों के तानों से परेशान हो गई थी, इसलिए आपको ढूंढने के लिए निकल गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये आपकी बहू है और ये आपका पोता। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? मुझे तो ये माँ जी अपने साथ लेकर आई हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आपका घर है। शायद इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं, जिस घर को मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। भगवान ने मुझे माँ जी के जरिए खुद ब खुद वहाँ पहुँचा दिया। तुम सही कह रही हो, मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन माँ, आपको रानी कहाँ मिली और आप इसे कैसे जानती हैं? बेटा, ये रेड लाइट पर गाड़ी साफ करने वाली लड़की है, जिसके बारे में मैंने उस दिन तुझे बताया था। कल रात इससे कुछ लड़के जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इसे अपने घर ले आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रेड लाइट पर गाड़ी साफ करने वाली मेरी बहू निकलेगी। अनीता इतना कहकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच भी है या नहीं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या गया। वो एक रेड लाइट पर गाड़ी साफ करने वाली लड़की को बेचारी समझकर उसकी मदद करने को तो तैयार हो गई थी और उसे घर भी लेकर आई। लेकिन क्या वो उसे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये रेड लाइट पर गाड़ी साफ करने वाली की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।